Breaking news coming in on this. We're learning that there's no permission that has been sought, and apparently they will not be allowed to march towards the BJP headquarters. That is what the Delhi police have now said on the Aam Aadmi Party's call for a protest outside of the BJP's headquarters today. We'll just go over that once more. No permission has been sought, and they will not be allowed to march towards the BJP's headquarters. This is what is now being said by the Delhi police on the Aam Aadmi Party's call for a protest outside of BJP's headquarters today. Remember, the Chief Minister, as my colleague Nikhil is on the ground, the Chief Minister was slated to lead this protest. Let's take a look at a short ground report, then we'll head back to my colleague Nikhil. स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कल 30 हजारी कोर्ट ने उन्हें पुलिस के रिमांड पर 5 दिन के लिए रिमांड पर भी भेज दिया। मैं इस वक्त सिविल लाइन अरविंद केजरीवाल के घर पर बाहर मौजूद हूं। मैं सबसे पहले आपको सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाऊंगा। पहले ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन कमल से कहूंगा, कमल जरा ये दिखाइए पूरा कैमरा पैन करते हुए पहले नजारा आपको देखिए। ये मुश्किल से 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर ही अरविंद केजरीवाल का घर है और यहीं पर कुछ लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं। सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 गेट हैं। एक गेट सबसे आपको नजर आ रहा होगा सामने, जो कि पूरी तरीके से बंद किया है। हालांकि अमूमन वहां हमेशा गेट वो खुला रहता था, लेकिन जिस हिसाब से खबरें हैं और जिस हिसाब से केसेस चल रहे हैं उस हिसाब से सिक्योरिटी कुछ बढ़ा दी गई है। एक गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मैं दूसरी गेट की तरफ ले चलूंगा तो आप देखिए, यहाँ दूसरी तरफ गेट आप ये खुला हुआ है। 2 ही गेट है अरविंद केजरीवाल की इस रोड पर और यहाँ रास्ते में एक गेट को पूरी तरह से बंद किया है। दूसरी गेट को देखिए बैरिकेडिंग से पूरी तरीके से सिर्फ थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है, जो कि कोई गाड़ी आती है 4 व्हीलर तो वो आ जाए। तो सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर पुलिस बल तो ज्यादा तैनात नहीं किया है, जो डेली यूसेज का आता है वही रहता है। लेकिन जो 2 रास्ते थे अरविंद केजरीवाल के घर जाने के लिए, एक रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया, दूसरी तरफ पीछे के रास्ते को खोल दिया गया और बैरिकेडिंग आपके सामने नजर आ रही है। और यही नहीं, आपको बता, यहीं पास में सिविल लाइन थाना है और यहीं पर विभव कुमार है और बताया जा रहा है कि विभव कुमार को पुलिस सीएम अरविंद केजरीवाल के घर दोबारा ला सकती है जांच के लिए। और हालांकि आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे बीजेपी के खिलाफ। 12 बजे का वो प्रदर्शन है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो 12 बजे प्रदर्शन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हो। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ऐसी कोई भी परमिशन नहीं दी गई है। अगर अरविंद केजरीवाल अपने कार्यालय पर आते हैं और वहां से मुख्यालय की तरफ, बीजेपी मुख्यालय की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उनको आम आदमी पार्टी कार्यालय पर ही रोक दिया जाएगा। All right, now we're going to listen in to a BJP statement that's come in as well. You are responsible for the total episode that took place in the Delhi just before the parliament elections, and you are responsible. Since you are responsible, you are arrested and you are on the bail. Why will the government of India will arrest all the MPs, all the MLAs of AAP party? If all the MLAs are involved, then everybody will be behind the bars. If they are ignorant or innocent, they will be outside. You are a culprit. You are accused in money laundering case, and you are accused in the criminal case. You are accused in the policy, the Delhi liquor policy case. That's why you are behind the bars. And doing such childish statements, it shows that your political level is so low. Now we're crossing back over to my colleague Nikhil. Nikhil, so you were just showing us what the situation was like outside of the Aam Aadmi Party headquarters. Now there's breaking news that has come in. Apparently, the Aam Aadmi Party has not received permission for the protests. The police are saying they're not going to allow them to march towards the BJP's headquarters. Well, that's right, Aisha. There is no permission which has been sought by the Aam Aadmi Party leaders to carry out protests at the DDO mark. And usually when these kind of calls are given by any of the party leaders, then this is the normal SOP which are followed by the Delhi police officials, that they put up section 144 which disallows prohibition. There is, wherever these sort of things are exercised, that there is section 144 which is usually imposed at these areas where the participation or gathering of more than 4 people is
not allowed. But we need to see as to how much extended the version of the Aam Aadmi Party is going to be seen. How long do they stretch outside the Aam Aadmi Party headquarters? Because in the previous months as well, whenever these calls are given, the leaders of the Aam Aadmi Party are usually restricted towards inside the party office headquarters only. And we are also hearing that there are some of the arrangements which have been made inside the party headquarters office also. There is some dice, there are the audio system as well which has been made up just in case if the Delhi police do not allow the leaders of the Aam Aadmi Party to come outside of their party headquarters premises, then there should also be a provision for Arvind Kejriwal to address all the workers, all the MPs and MLAs who are coming as a part of the protest. So this is something which is going to be seen, and if in case Arvind Kejriwal comes till this particular point, and this is the stretch, this is the patch where usually the leaders arrive here, but this time, Yes. and this is for the very first time that we are seeing that the height of the barricading, that the height of the pickets, this is something which has been increased for this particular time, and beyond this point there is nobody who is going to be allowed to march towards the side of the Bharatiya Janata Party headquarters. I'm urging my camera person Radhakrishnan to show you the visuals on the other side as well. There is heavy deployment of the paramilitary forces apart from the presence of the Delhi police personnel, and also if in case the situation gets out of hand, then the water cannons are equally deployed here to take a stock of the situation and to control if anything goes beyond the point, which is something which is not allowed. We're learning that there's no permission that has been sought, and apparently they will not be allowed to march towards the BJP headquarters. That is what the Delhi police have now said on the Aam Aadmi Party's call for a protest outside of the BJP's headquarters today. We'll just go over that once more. No permission has been sought, and they will not be allowed to march towards the BJP's headquarters. This is what is now being said by the Delhi police on the Aam Aadmi Party's call for a protest outside of BJP's headquarters today. Remember, the Chief Minister, as my colleague Nikhil is on the ground, the Chief Minister was slated to lead this protest. Let's take a look at a short ground report, then we'll head back to my colleague Nikhil. स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कल 30,000 कोर्ट ने उन्हें पुलिस के रिमांड पर 5 दिन के लिए रिमांड पर भी भेज दिया। मैं इस वक्त सिविल लाइन अरविंद केजरीवाल के घर पर बाहर मौजूद हूं। मैं सबसे पहले आपको सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाऊंगा। पहले ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन कमल से कहूंगा, कमल जरा ये दिखाइए पूरा कैमरा पैन करते हुए पहले नजारा आपको। देखिए, ये मुश्किल से 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर ही अरविंद केजरीवाल का घर है और यहीं पर कुछ लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं। सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो यहां पर 2 गेट हैं। एक गेट सबसे आपको नजर आ रहा होगा सामने, जो कि पूरी तरीके से बंद किया है। हालांकि अमूमन वहां हमेशा गेट वो खुला रहता था, लेकिन जिस हिसाब से खबरें हैं और जिस हिसाब से केसेस चल रहे हैं, उस हिसाब से सिक्योरिटी कुछ बढ़ा दी गई है। एक गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मैं दूसरी गेट की तरफ ले चलूंगा तो आप देखिए, यहाँ दूसरी तरफ गेट आप ये खुला हुआ है। 2 ही गेट है अरविंद केजरीवाल की इस रोड पर, और यहाँ रास्ते में एक गेट को पूरी तरह से बंद किया है। दूसरी गेट को देखिए बैरिकेडिंग से पूरी तरीके से सिर्फ थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है, जो कि कोई गाड़ी आती है 4 व्हीलर तो वो आ जाए। तो सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर पुलिस बल तो ज्यादा तैनात नहीं किया है, जो डेली यूसेज का आता है वही रहता है। लेकिन जो 2 रास्ते थे अरविंद केजरीवाल के घर जाने के लिए, एक रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया, दूसरी तरफ पीछे के रास्ते को खोल दिया गया और बैरिकेडिंग आपके सामने नजर आ रही है। और यही नहीं, आपको बता, यहीं पास में सिविल लाइन थाना है और यहीं पर विभव कुमार है, और बताया जा रहा है कि विभव कुमार को पुलिस सीएम अरविंद केजरीवाल के घर दोबारा ला सकती है जांच के लिए। और हालांकि आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे बीजेपी के खिलाफ। 12 बजे का वो प्रदर्शन है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो 12 बजे प्रदर्शन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हो। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ऐसी कोई भी परमिशन नहीं दी गई है। अगर अरविंद केजरीवाल अपने कार्यालय पर आते हैं और वहां से मुख्यालय की तरफ, बीजेपी मुख्यालय की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उनको आम आदमी पार्टी कार्यालय पर ही रोक दिया जाएगा। All right, now we're going to listen in to a BJP statement that's come in as well. You are responsible for the total episode that took place in the Delhi just before the parliament elections, and you are responsible. Since you are responsible, you are arrested and you are on the bail.
Why will the government of India will arrest all the MPs, all the MLAs of AAP party? If all the MLAs are involved, then everybody will be behind the bars. If they are ignorant or innocent, they will be outside. You are a culprit. You are accused in money laundering case, and you are accused in the criminal case. You are accused in the policy, the Delhi liquor policy case. That's why you are behind the bars. And doing such childish statements, it shows that your political level is so low.